नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है अशोक वाटिका में सीता जी दूसरी तरफ न देखकर अपने पांवों के तलवों को देखती थी। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हनुमान जी विभीषण को छोड़कर छोटा रूप लेकर अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। रावण की वाटिका सुंदर थी। वाटिका के चारों ओर देखा, सीता जी कहीं भी नहीं दिखाई दी। थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, कृष्णतनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। यही श्री सीता हैं, इन्हीं के लिए श्री राम व्याकुल रहते हैं। पूरा निश्चय हो गया। वही फटा उत्तरी कृष्णगात्र, अविरल अश्रुधारा, नेत्र कमल अपने ही पदनखों पर लगे और पल्लव अधर हिलते संभवतः आराध्य का नाम जपते। मन में आया, धन्य है श्री राम जो इनके बिना जीवित हैं। मन ही मन हनुमान जी सीता जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। एक संत कहते हैं, मानो अस्थिर पिंजर हो, पांवों के तलवे पर सीता जी की दृष्टि थी। भक्ति की यह एक सर्वश्रेष्ठ दशा है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उस व्यक्ति की दृष्टि पांवों में रहती है। माता सीता भक्ति स्वरूपा हैं। अपने प्रभु के चरणों का ध्यान कर भूमि की ओर नीचे देखती रहती थी। एक संत कहते हैं, मन राम को दें और आंख दूसरे के कदमों पर न रखें, अपने पैरों पर रखें। मेरे पांव ठीक हैं या नहीं, मेरा आचरण बराबर है या नहीं। एक संत अर्थ करते हैं, इतना सुंदर वाटिका थी, उसमें किसी भी स्थान पर सीता जी की दृष्टि स्थिर नहीं थी। सीता जी ने सोचा होगा कि यह दृष्टि स्वर्ग मृग पर गई, इसलिए मेरा अपहरण हुआ। केवल एक स्वर्ण मृग को देखते ही यह घटना बनी। यह तो सोने की लंका है, इधर उधर दृष्टि रखेंगे तो प्रलोभन आ जाएगा। इसलिए अपनी दृष्टि को दंड दिया और दृष्टि पैरों से नहीं हटाई। कुछ महात्मा कहते हैं, भगवान के चरणों पर चरणार बिंदुओं में जो चिन्ह हो वह शक्ति के पांवों में होते हैं। भगवान की उपस्थिति सीता जी के सामने नहीं है, अतः प्रभु के चरण चिन्हों को याद करने के लिए अपने पांव सीता जी देख रही हैं। मित्रों, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है, दूसरे के पांव को न देखकर अपने पांव को देखो, तो अपने आचरण को देखो। सीता जी ने अपने कदमों पर दृष्टि रखकर जगत को समझाया और यही बताया कि अपने आचरण को देखो, दूसरे के आचरण को न, अपने पैर को दृष्टि रखकर अपने आचरण को देखो। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।